हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 30 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 20 के अंतर्गत प्रमुख संशोधन। हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उन सभी में जो आईएमपी संशोधन है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, एग्जाम का फेवरेट चीज है, वह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संशोधन जो है, पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया, जिसमें 19 बी जिसमें 9 बी अनुसूची में जोड़ा गया। इसका मतलब है जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उनकी जमींदारी खत्म की गई, और भूमि सुधार से मतलब है किसी का एक खेत अगर इधर है और किसी का एक खेत इधर है। मेरा मतलब है कि मैं और क्लियर करके समझा रहा हूं, एक सेकंड कलर अलग करके बता रहा हूं। जैसे कि एक इतनी जगह है, एक यहाँ पर पार्ट ए है, यहाँ पे पार्ट बी है, फिर यहाँ पे पार्ट ए है, फिर यहाँ पे पार्ट बी है, ठीक है, फिर यहाँ पे पार्ट सी है, ठीक है, 3 लोगों के खेत हैं। अब इसको भूमि सुधार करके क्या किया गया कि इस बी वाले को, जो जो बी वाला है, इस बी वाले को यहाँ पर दे दिया गया और इस ए वाले को यहाँ पर कर दिया, यानी कि ए को बगल में, बी को बगल में, जिससे लोगों को एक साथ खेती करने में ज्यादा सहूलियत प्रदान हुई। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश का राज्यपाल है तो वह उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है, यानी कि 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा बहुत बार हमारे भारत में हुआ भी है। 8वां संशोधन 1960। इसके द्वारा लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों को, अलग आरक्षण को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया। आरक्षण का दोस्तों ऐसा होता है कि हर 10 साल में उसको बढ़ाया जाता है, हर 10 साल में उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें और संशोधन पढ़ेंगे। 18वां संविधान संशोधन 1966। राज्य संबंध के केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है, यानी जो केंद्र है वह किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है, उसको केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है, सिंपल सी बात है। 35वां संशोधन 1974। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। इसके पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था, यानी भारत उसको संरक्षित करता था। फिर 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके उसको सह राज्य बनाया गया था। फिर 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संशोधन 1976। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। 59 संशोधन की 59 प्रावधान जोड़े गए थे। 42 संविधान संशोधन में 59 प्रावधान जोड़े गए थे। इस कारण इसे अत्यधिक विस्तृत रूप हो गया इसका, जिस कारण इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 1976 में यह किया गया। इसे इंदिरा गांधी ने लाया। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल उल्टा प्रभाव डालता था। यह भारत को एकात्मिक बना रहा था। ठीक है, मतलब एक ही इंसान के पास सारी शक्तियां जा रही थी। इसमें मुख्य मुख्य चीजें समझते हैं। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू करने के लिए कहा गया। तीसरा पॉइंट है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।
अगला पॉइंट है मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसको आगे थोड़ा परिवर्तन किया गया, वह भी समझते हैं हम। अब किया गया 44वां संशोधन 1978। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया, जो भी उसमें कमियां थी उसमें दूर किया गया। मोरारजी देसाई ने इसे लाया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, यानी संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, फिर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत अगर सरकार को आपकी जमीन चाहिए हुई, घर चाहिए हुआ, तो उसका मुआवजा देगा और वह उसको ले सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनः विचार का मौका दिया गया। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं 45वां संविधान संशोधन 1980। इसके द्वारा आरक्षण को 1980 से 1990 तक बढ़ा दिया गया, जो कि दोस्तों हर 10 साल में आरक्षण बढ़ता है, जो मैंने आपको बताया है, वह ऐसे ही संविधान संशोधन करके बढ़ाया जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदाता को आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया। पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, उसके बाद उसको 18 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। 65वां संविधान संशोधन 1990 एससी आयोग का गठन, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया, क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही थी, जिसके कारण वहां का जो निजी लोग हैं वहां को उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही थी, इसलिए वहां पर विधानसभा गठन किया गया। 70वां संशोधन 1992 दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, बहुत ही सिंपल है। ये पंचायती राज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, उसके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है पंचायती राज के नाम से, और 11वीं अनुसूची में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है सब कुछ, तो आप बाय वीडियो जरूर देखें। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका को जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत ही अच्छे डिटेल में। 86वां संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया, सरकार को उसको देना ही होगा। 89वां संविधान संशोधन 2003 एसटी आयोग का गठन, है भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप जरूर देखें। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षर, भारत बांग्लादेश का जो भूमि हस्ताक्षर है वो किया। 101वां संशोधन 2017 जीएसटी को लाया गया। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक संस्थान तथा नियुक्तियां को 10% आरक्षण, यानी कि सामान्य वर्ग जो है उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया। संशोधन 104 2019 लोकसभा व राज्य के विधान सभाओं में एससी एसटी समुदाय के लिए आरक्षण 2030 तक किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया आरक्षण हर 10 साल में बढ़ता है, इसलिए उसको 2030 तक अभी किया गया, उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा 2040 तक, ऐसे ही उसको बढ़ाता जाता है। लास्ट संशोधन है हमारा 105वां संशोधन 2021 राज्यों ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार दे दिया, राज्यों ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।